आज हम बात करेंगे 17वें आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की, जो कि आसियान और इंडिया के बीच हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया को इनवाइट किसने किया था? वियतनाम ने किया था, ठीक है? वियतनाम ने, क्योंकि वियतनाम जो है वर्तमान में चेयरमैन है आसियान का, आसियान कंट्रीज का, आसियान ग्रुप का, ठीक है? अब बात करते हैं कि इस मीटिंग जो हुई है आसियान इंडिया वर्चुअल समिट में, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ में था? सबसे ज़्यादा फोकस था कि जो लॉसेस हुए हैं पैंडेमिक के कारण, ठीक है? तो उसको कैसे रिकवर किया जाए और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, इस पर ज़्यादा फोकस हुआ है, स्ट्रेटजी पर, और इस इकोनॉमिक लॉस से कैसे उभर कर सामने आया जाए, बाहर कैसे आया जाए। अब हम बात करते हैं आसियान की। आखिर आसियान है क्या? तो आसियान का फुल फॉर्म यहाँ पर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। आसियान ये एक रीजनल ग्रुप है जो कि प्रमोट करता है किसको? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को। यह स्टेबलाइज हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसको आसियान डिक्लेरेशन कहते हैं। या इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग फादर्स थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 इसके फाउंडिंग फादर्स थे आसियान ग्रुप के। अब बात करते हैं चेयरमैनशिप की, कि चेयरमैन इसके कैसे चूज होते हैं। चेयरमैन की बात करते हैं तो ये रोटेट होता रहता है एनुअली, हर साल यह रोटेट होता रहता है। किसके बेस पर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट्स। अगर इस साल वियतनाम ने होस्ट किया है या चेयरमैनशिप ली है, तो अगली साल वी के बाद जो इंग्लिश लेटर आएगा वो उसका अगला चेयरमैन होगा। अगर कंट्री नहीं है तो और अगला उसके, ठीक है? इस अब बात करते हैं कि वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं। वर्तमान में इसके हैं 10 मेंबरशिप, 10 मेंबर, जिसमें से ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये है वियतनाम, सॉरी म्यांमार है, और ये है लाओस रेड में, और ये है वियतनाम, और ये है थाईलैंड, ठीक? कंबोडिया ये है, और यहाँ पर है मलेशिया, ये 2 कलर, ठीक? ये सॉरी ये कलर। और बात करते हैं सिंगापुर की। ये पॉइंट पे सिंगापुर है यहाँ पर, और ये जो कलर है ये है पूरा इंडोनेशिया। ब्रुनेई यहाँ पर है छोटा सा बिल्कुल, और फिलीपींस ये है, ठीक? अब बात करते हैं कि आसियान कंट्रीज पॉपुलेशन कितनी है। ये 650 मिलियन, ठीक है? और इसकी जो जीडीपी है वो है 2.8 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक? और इंडिया चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान के साथ। किसके? 86.9 बिलियन डॉलर के साथ, यूएस डॉलर के साथ, ठीक है? अब हम बात करते हैं आरसीईपी की, ठीक? आरसीईपी क्या है आखिर? आरसीईपी की हम बात करें तो जो लास्ट इंडिया था वो लास्ट ईयर बाहर हो गया था आरसीईपी से। आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक? यह 15 नेशन का एक एग्रीमेंट है, जिसमें से चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा 10 आसियान नेशन, जिनकी हम बात ऊपर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनकी, इसकी और आगे। जो आरसीईपी है ना, वह एक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है एशिया पैसिफिक कंट्रीज का। और यह जो है इसमें 15 नेशन, यानी कि 15 जो देशों का जो मिलकर बात करते हैं जीडीपी और पॉपुलेशन की, तो ये 30% पॉपुलेशन और जीडीपी को कवर करते हैं वर्ल्ड की। ये 15 नेशन यानी कि आरसीईपी के मेंबर। और यह जो एग्रीमेंट है ये वर्चुअली साइन हुआ है, और साइन कब हुआ है? अभी 15 नवंबर, यहाँ पर 15 नवंबर 2020 को। और आखिर इंडिया ने इसको पुल आउट कैसे क्यों किया लास्ट ईयर, ठीक है? तो इंडिया को डर था कि जो चाइनीज जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट हैं या गुड्स हैं, वो इंडिया के मार्केट में डंप कर दिए जाएंगे, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक जो बिजनेस है उसको लॉस पहुंचेगा, और इंडस्ट्रियल मार्केट को भी लॉस पहुंचेगा। और इसके साथ ही जो निर्यात मार्केट है इंडिया की, वो भी प्रभावित होगी। और आरसीपी इज जो है, ये है गुड्स के लिए ओनली, गुड्स ट्रेड की ट्रेड डील है। इसमें जो है सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं है। नहीं तो अगर सर्विस सेक्टर इंक्लूड होती तो इंडिया के जो आईटी आईटी सर्विस है ये विभिन्न देशों में जाके सर्विस ज्वाइन करते, बट ये इंडिया के कंसर्न थे, ठीक है? इसलिए इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। और सच बात तो ये है कि इंडिया को डर था कहीं ना कहीं कि ये जितने भी देश हैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये न्यू मेंबर हैं, और ये बीच के टोटल हो गए आसियान कंट्रीज, ठीक है? तो ये इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है चाइना, ठीक है? तो इंडिया को डर था कि ये इन देशों में बने प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट को टक्कर, मतलब इंडियन मार्केट के जो प्रोडक्ट है इंडिया के, वो उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे,
ये सभी देशों के प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए इंडिया कहीं ना कहीं इससे बच रहा है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।